यगीद पूछता है, बाबा क्या आप तैमूर ताश के पास जाने वाले हैं क्या? और हान साहब आपसे जान छुड़ाना चाहते हैं? शाहिनशाह कहता है, अगर ऐसा होता तो मैं क्या वहां जाता? बेटा मैं अपनी कहता है, मैं अपनी 10 साल की तमन्ना पूरी करूंगा अल्लाह के हुक्म से। मेरा इरादा है कि अगूज़ कबीले के लिए इल्खानी तसल्लुत के तहत रास्ता खोला जाए ताकि वो काए कबीले में आबाद हो सकें। दीदार खातून आकर बताती है, खतरनाक खबर। कबीला जवान मर्दों से भरा हुआ है और बहुत से फातिमा से शादी के ख्वाहिशमंद हैं। यगीद परेशान होकर कहता है, क्या? दीदार कहती हैं, हाँ, और लड़कों को दिखाती है। वो लड़के करीब आ रहे हैं। दीदार कहती हैं, सारो खान का बेटा हाशिम फातिमा से शादी करना चाहता है। मेरे सरदार, हमें जल्दी करना चाहिए। अगर उन्होंने किसी से वादा कर लिया तो वो नहीं तोड़ेंगे। दोनों लड़के कबीले में चहलकदमी कर रहे हैं। शाहिनशाह कहता है, मैं तैमूर ताश के पास जाने से पहले फातिमा खातून को अपने बेटे की दुल्हन बनाने के लिए मैं इजाज़त तलब करूंगा। यगीद और दीदार खुश हो जाते हैं। फातिमा खातून अकेली खड़ी हैं और उनकी आंखों में आंसू हैं। वो सोच रही है, फिलादी उसके अल्फाज, क्या तुम कभी कभी बगैर सोचे जंगली घोड़ों की तरह नहीं दौड़ सकती, बल्कि तुम सरदार उस्मान की बेटी हो। काश मैं फातिमा से मुलाकात कर सकता। तुम्हारे अलकाबात भुलाकर इधर से हलीमा उसे ढूंढती भी आती और कहती है, बाजी फातिमा बस अपनी सोचों में मगन है। वो फिर बुलाती है, बाजी फातिमा। वो चौंक जाती है और अपने आंसू साफ करती है। हलीमा कहती है, बाजी हम माँ को कैसे राजी करेंगे? इधर से लड़के आ रहे हैं। हलीमा खातून, फातिमा खातून, मैं आइडन के औलाद में अहमद का बेटा इब्राहिम हूँ। आखिरकार हम मिल गया। हलीमा खामोशी से कहती है, या सबर। दुर्सन भी इसको लड़के को देख रहा है। हलीमा कहती है, असल में हमारी मुलाकात ज़रूरी नहीं थी। फातिमा उसे रोकर कहती हैं, खुश आमदीद सरदारान। इधर से यगीत आकर कहता है, खुश आमदीद सरदारान, मुझे आपकी मेज़बानी करने दो। हाशिम कहता है, शाहीनशाह सरदार का बेटा है ना, जहमत ना करो। यगीत कहता है, नहीं, मुझे ये बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। हाशिम, और ये कबीला बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। मैं नहीं चाहता कि तुम इधर उधर घूमते हुए सरहदें अबूर कर जाओ। चलो चलें दोबारा से खुशामदीद। हाशिम कहता है, ठीक है चलो। यगीद सलाम करके चला जाता है। हलीमा नफरत से कहती है, सरदारों के बेटे हैं, दोनों को मैदान जंग में हरा सकती हूँ। शुक्र है यगीद साहब वक्त पर पहुंच गया, मगर वो कुछ और चाहता है। फातिमा कहती है, सही वक्त नहीं हलीमा, नहीं बिल्कुल नहीं। हलीमा नरमी से कहती है, बाजी नहीं, मैं नहीं जानती मैं क्या कर रही हूँ। बाजी और हान भाई, अलाउद्दीन भाई हमारा साथ देंगे, है ना? फातिमा कंधे उठाकर कहती, पता नहीं। सुगुद के सराय में सिपाही अब्दुर्रहमान के साथ दाखिल होते हैं। दोमरुल कहता है, अस्सलाम वालेकुम। सराय का मालिक कहता है, वालेकुम अस्सलाम। दोमरुल कहता है, खाने की भरमार कर दो, गोश्त थोड़ा सा मीठा, हम भूखे मर रहे हैं। सराय वाला कहता है, ठीक है बैठ जाओ। सिपाही बैठ जाते हैं। दोमरुल कहता है, मैं कुछ बताने वाला हूँ सिपाहियों। शाहीन शाह ने हमारे सरदार को के साथ बुरे अमाल किए हैं। वो हमारे सरदार की मुखालफत करता रहा है, यहाँ तक कि तख्त हासिल कर लिया। अब्दुर्रहमान अजनबरों को देख रहा है। अब मेरे सरदार शाहीन शाह को तैमूर ताश के पास भेज रहे हैं। क्या किसी को मालूम है हमारे सरदार क्या करना चाहते हैं? अब्दुर्रहमान अजनबियों को देखकर कहता है, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम ऐसे कामों के लिए अपना छोटा दिमाग इस्तेमाल न करो? बालाबान कहता है, तुम्हारा दिमाग सियासत के लिए दुरुस्त नहीं है। तो दोमरुल बालाबान से कहता है, मुझे पागल मत करो, मैं तुम्हें एक दीवार से दूसरी दीवार तक फेंक दूंगा जब तक कि मैं उकता ना जाऊं। बालाबान कहता है, चलो मुझे आजमाओ, और खड़ा होकर चिल्लाता है, मुझे आजमाओ। मुस्तफ़ा खाना देकर कहता है, बिल्कुल दुरुस्त वक्त पर लाए हो। सराय वाला कहता है, खाने का लुत्फ उठाओ, और सब खाना शुरू कर देते हैं। दोमरुल आखिरी प्लेट देकर कहता है कि ये मुझे दो। अब्दुर्रहमान अभी भी अजमियों को देख रहा है। हलीमा परेशानी से टहल रही है। गुंजा कहती, मुझे चक्कर आ रहे हैं। नीलोफर फातिमा को मुखातिब करती है और फातिमा का हाथ देकर कहती है, ये जिल्द रोज़ बरोज़ ठीक हो रही है माशाअल्लाह। फातिमा मुस्कुराकर कहती है, लौंग कहा था कि लौंग फ़ायदा देगा, वो दुरुस्त थी। हलीमा आगे आकर कहती है, अब लौंग को भूल जाओ। क्या तुम्हें लगता है और हान भाई हमारा साथ देंगे? नीलुफर कहती है, मुझे नहीं मालूम हलीमा, लेकिन अगर तुम्हारी रजा ना हुई तो तुम्हारा भाई तुम्हारा साथ देगा। गौंचा कहती है, तुम जरा बताओ, क्या तुमने सरदारान को देखा है? फातिमा कहती है, हाँ देखा है, वो जान पहचान करने के लिए आए थे। हलीमा कहती है, बेगैरत लोग, वो कुछ भी नहीं है। गौंचा कहती है, तुम्हारे लिए तो कोई भी किसी चीज़ के बराबर नहीं होता मेरी मोती आंखों वाली। गौंचा गौर से देखकर कहती है, ज़रा तुम्हें देखूं, ये सुर्ख पड़ गई है, वल्लाह ये सुर्ख पड़ गई। नीलुफर, ये सुर्ख पड़ गई। नीलुफर पूछती है, हलीमा देखो, अगर कोई बात है तो तुम बताओगी? हलीमा छुपाते हुए कहती है, नहीं, मैं तो बस उनके याद आने पर गुस्से से लाल हो गई। गौंचा कहती है, अच्छा ऐसा ही है। फातिमा खामोशी से देख रही है। फातिमा परेशान है। नीलुफर कहती है, क्या उम्मीदवार और पर तुम्हारी नज़र जमी? तुम बिल्कुल बात नहीं कर रही। फातिमा कहती है, आखिरकार रियासत के बका के लिए जो ज़रूरी है वो होगा। ऐसा ही नहीं है? मैं कुछ कहूं भी तो क्या फ़ायदा? नीलुफर कहती है, नहीं होगा। अगर तुम्हारे दिल नहीं माना तो दोनों जहान एक भी हो जाएं तो मैं तुम्हारे पीछे खड़ी होंगी। गुंजा कहती है, ऐसा ही है। ऐसा है, लेकिन क्या तुम मालहून खातून को ज़बरदस्ती अपने ऊपर मुसल्लत करना चाहती हो?
नीलूफर कहती है, ये तुम सबसे बेहतर जानती हो गूंजा, मोहब्बत इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है और भारी इम्तिहान भी, लेकिन मैं नहीं जानती मेरी बहनें इससे महरूम रहें। इसके लिए मैं मालहून खातून तो क्या और हान सरदार के सामने भी खड़ी हो जाऊंगी। गूंजा हलीमा को और नीलूफर फातिमा को गले लगा लेती हैं। मालहून खातून उस्मान सरदार को बताती हैं, सारो हान सरदार की बेगम बहुत मुंह फट है, फातिमा के साथ उसकी नहीं बनेगी। उस्मान हंसकर कहते हैं, खातून वो उसकी माँ से तो शादी नहीं करेंगी ना, आप क्या कहते हैं? अलाउद्दीन कहता है, सरोहान के साथ कायम होने वाला रिश्ता हमारे सरहदों और हमारे कल को मजबूत करेगा। मालून कहती हैं, लेकिन मैंने उगलू आबिदीन की खातून को पसंद किया है, हलीमा को, वही कंट्रोल कर सकती है। अलाउद्दीन कहता है, आयदन अगलो गुरमियान से अलग हो गया, वाज़ेह है कि वो शादी के जरिए हमसे रिश्ता जोड़कर ताकत हासिल करना चाहते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, यानी आप बेहतर समझते हैं? इस वक्त मामला लड़कियों पर मुनासिर है बेगम, लड़कियां इस बारे में क्या कहती हैं? औरहान कहता है, नीलोफर और गुंजा उनसे बात करेंगी। मालून खातून कहती हैं, अगर हम लड़कियों पर रहेंगे तो क्या इन्हें आप नहीं जानते? दोनों ही नहीं चाहती। गुंजा और नीलोफर इनके कान भरेंगी और हान टोक कर कहता है, माँ। उस्मान साहब कहते हैं, शाहिनशाह ने खबर भेजी है, वो एक गैर के मामले के लिए आएंगे। मालून खातून कहती हैं, उस्मान सरदार, अब ये बताया जा रहा है कि ये खैर का मामला क्या हो सकता है? अलाउद्दीन कहता है, ये यकीनन ये गीत के लिए तो नहीं मेरे सरदार। इधर से लड़कियां दाखिल होती हैं। उस्मान साहब कहते हैं, आओ मेरी बेटियों, आओ और ज़रा यहाँ बैठो। तुमने आने वाले रिश्तेदारों को देखा है, रिवाज यही है, बाप पेशकश करता है और बेटी अपने दिल की बात कहती है। क्या तुम्हारी रज़ा है? हलीमा फ़ौरन कहती है, नहीं है बाबा। मालून खातून फ़ौरन कहती हैं, तुम अभी लड़के की शक्ल तक नहीं जानती, तुम ऐसे कैसे इनकार कर रही हो? हलीमा कहती है, मेरा दिल भी नहीं है और मेरी रज़ा भी नहीं है। उस्मान साहब फातिमा से कहते हैं, तुम क्या चाहती हो बेटी? फातिमा हैरान है लेकिन खामोश रहती है। इसी वक्त शाहिनशाह सरदार अपने ख़ानदान के साथ दाखिल होता है। सब खड़े होकर इस्तकबाल करते हैं। शाहिनशाह कहता है, हमें खैर के काम के लिए, लेकिन उस्मान साहब कहते हैं, तशरीफ़ रखें, हम भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये गीत फातिमा को देखकर मुस्कुरा रहा है। दूसरी तरफ नामालूम अफराद खड़े हो रहे हैं। अब्दुर्रहमान उन्हें देख रहा है। दोमरल कहता है, कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हो भाइयों? अब्दुर्रहमान कहता है, आओ ज़रा जान पहचान करे, हम तुम्हें शरबत पिलाते हैं। लेकिन वो दरवाज़ा खोल रहे हैं। अब्दुर्रहमान खंजर फेंकता है और पूछता है, कौन हो तुम? तुम्हारा नामो पहचान क्या है, बोलो। अचानक वो हमला कर देते हैं। वो सब अपने हथियार निकाल लेते हैं। सराय में जंग शुरू हो जाती है। अब्दुर्रहमान सब का डट कर मुकाबला कर रहा है। नामालूम अफराद सख्त वार करते हैं, लेकिन अब्दुर्रहमान भी इनके बराबर कोई वार खाली नहीं करता। सब सिपाही जंग में शामिल हैं। बालाबान बड़ी महारत से जंग लड़ता है और हमलावरों को मार डालता है, और जंग के दौरान दुमरल की बाजू पर तलवार लग जाती है, लेकिन वो आवरों को मार डालता है। सारे हमलावर मार दिए जाते हैं एक एक करके। मुस्तफ़ा के जंग बहुत शानदार थी। सारे हमलावर मार दिए जाते हैं। आखिर में बालाबान पूछता है, दुमरल क्या तुम ठीक हो? दुमरल कहता है, इन्होंने मेरा बाजू को ज़ख्मी कर दिया है, मैं अब तुम्हारे साथ कैसे कुश्ती लड़ूंगा? ये कहकर वो हंसता है। फिर अब्दुर्रहमान से पूछता है, भाई ये कौन हो सकते हैं? अब्दुर्रहमान कहता है, कौन होंगे, चंद मामूली लुटेरे। दुमरल कहता है, हमारी तो भूख भी नहीं मिटी। अब्दुर्रहमान इससे कहता है, अरे ज़रा खामोश हो जाओ, इस काम में कुछ गड़बड़ है। आदमी अपने हथियारों के साथ ऐना गोल में दाखिल कैसे हो गए थे? इन्होंने मौत की परवाह किए बगैर हम पर हमला कर दिया। क्या तुम देख नहीं रहे थे? इन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। दुमरल कहता है, तुम ठीक कह रहे हो। अब्दुर्रहमान कहता है, इनकी तलाशी लो। तलाशी के बाद मुस्तफ़ा कहता है कि इसकी गर्दन पर निशान है। ये क्या हो सकता है? वो निशान सबके गर्दनों पर पाया जाता है। दुमरल कहता है, मशकूफ लोग हैं। अब्दुर्रहमान कहता है, इनका सोगोत में क्या काम है? इनका ये यकीनन नहीं है। ये अच्छी इलामत नहीं है, इसके पीछे से कोई बड़ी चीज़ निकलेगी। हम इस वाक़े की खबर और हान सरदार को देंगे। अस्मा मेहमानों के लिए शरबत डाल रही है। हलीमा कहती है, बाजी क्या ऐसे आग लेने की तरह लड़की मांगी जाती है? फातिमा कहती है, हलीमा खामोश हो जाओ, और कहती है, आसमा, और बर्तन उठाकर ले जाती है। फातिमा सबसे पहले वालिद को, फिर एक, ये करके सबको शरबत देती है। हलीमा देख रही है और आखिर में दीदार और यगीत को देती है। उस्मान साहब कहते हैं, इंशाअल्लाह खैर हो। फातिमा आकर बर्तन रख देती है और दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। शाहिनशाह कहता है, खैर का दरवाज़ा खटखटाने, दिल की मुराद पाने और इजाज़त हो तो एक अमानत मांगने की नीयत से आए हैं। उस्मान साहब कहते हैं, बोलें, आपकी बात है। शाहिनशाह कहता है, अल्लाह के हुक्म और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक
ہم اپنے بیٹے یغید کے لیے آپ کی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ فاطمہ رونے لگ جاتی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے بابا نہیں دیں گے باجی، وہ پوچھے بغیر نہیں دیں گے۔ ہنا سب لوگ عثمان صاحب کی طرف دیکھتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں شاہین شاہ صاحب تم میرے لیے میرے بھائی سے بڑھ کر ہو، اور یغید بھی ہماری اولاد کی طرح ہے۔ فاطمہ روتے ہوئے پھول نکال کر دیکھتی ہے، پھر کہتی ہے ایسے مت کریں بابا۔ عثمان صاحب کی آواز آتی ہے لیکن رواج کے مطابق پہلے مجھے اپنی بیٹی سے اور اپنے گھر والوں سے مشورہ کرنا ہوگا۔